तो हेलो गाइस, आज मैं वन पीस के नए चैप्टर 1152 की बात करने वाला हूं। और इस चैप्टर में हमने बहुत सारी नई चीज़ें देखी, जैसे कि हम शुरू कर रहे हैं लोकी का बैक स्टोरी और किंग हैरल्ड का भी बैक स्टोरी हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में। और हम जानने वाले हैं कि उस दिन उस कैसल में क्या हुआ था। और हमें ये भी पता चला कि उस दिन जब कैसल में कुछ हो रहा था तब शैंक्स और गैबन वहीं पे थे और वो लोग कैसल में गए थे एक्चुअल देखने के लिए कि क्या हो रहा था। हमने ये भी देखा था कि शैंक्स के हाथ में मार्क ऑफ द अबिस है। ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि शैंक्स के पास अभी वो हाथ नहीं है, क्योंकि उसने वो हाथ सेक्रीफाइस कर दिया था लूफी को बचाने के लिए सी किंग से। हाँ, पर ये उतना भी शॉकिंग नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि शैंक्स ऑलरेडी मरीजुआ में जा चुका है और वहाँ पे उसने एक बार होली नाइट्स का भी पार्ट बन चुका है। वो ऑब्वियसली वो पूरी तरह से मेंबर नहीं था, लेकिन हमें ये भी पता है कि वो एक फिगरलैंड फैमिली का मेंबर है। तो ऑब्वियसली वो एक होली नाइट का मेंबर तो होगा ही, क्योंकि उसके हाथ में मार्क ऑफ द अबिस है। और ये तब तक होगा जब तक वो वापस आके एक पायरेट नहीं बन गया था न्यू वर्ल्ड में। और इस चैप्टर में हमें एक सवाल का जवाब भी मिल चुका है जो लोग बहुत ही टाइम से पूछ रहे हैं, जो कि है कि शैंक्स ने अपना हाथ सेक्रीफाइस क्यों किया लूफी को बचाने के लिए। क्योंकि हमें पता है कि शैंक्स बिना अपना हाथ सेक्रीफाइस किए ही शी किंग को या फिर द लॉर्ड ऑफ द कोस्ट को ईजिली हरा सकता था। पर अब वन पीस के 1000 चैप्टर के बाद हमें पता है कि वन पीस में लूफी के डेविल फ्रूट का सच क्या है, जो कि है कि वो एक सन गॉड है। और ऑब्वियसली शैंक्स को पहले से लूफी के और जॉय बॉय होने के बारे में या फिर नीका होने के बारे में पहले से पता होगा। इसलिए शैंक्स ने डिसाइड किया होगा कि वो अपने सारे टाइज जो कि वो तोड़ देगा, जो सारे वर्ल्ड नोबल्स, सेलेस्टियल ड्रैगन और एल्डर्स और बाकी के होली नाइट्स के साथ। क्योंकि लूफी का सन गॉड होने के कारण वो डायरेक्ट एनिमी बन जाता है सारे के सारे वर्ल्ड नोबल्स का और सेलेस्टियल ड्रैगन्स का। और अगर शैंक्स अपने हाथ को सेक्रीफाइस नहीं करता तो ये पॉसिबल है कि होली नाइट्स और जो एल्डर्स हैं वो शैंक्स को वापस रीसमन कर पाते मरीजुआ को, जब उसने अपनी सारी कोशिशें शुरू की फोर्थ योंको बनने के लिए। और हमें अभी तक पूरी ताकत के बारे में नहीं पता मार्क ऑफ द अबिस के लिए, पर हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि शैंक्स अपने हाथ को रीजनरेट क्यों नहीं कर पाया, जैसे कि बाकी के होली नाइट्स कर पा रहे हैं और हमने अभी तक उनको करते हुए देखा है। और नहीं, बात ये नहीं है कि शैंक्स का हाथ कट गया जहाँ पे वो मार्क था इसलिए अभी वो अपने उस ताकत को यूज़ नहीं कर सकता। बात यह है कि हमें लगता है कि वो ताकत कभी शैंक्स के पास थी ही नहीं, जिसकी वजह से वो अपने आप को रीजनरेट कर पाए। क्योंकि ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो शैंक्स का आइकॉनिक स्कार है वो उसके पास कभी होता ही नहीं अगर वो पावर उसके पास होती। क्योंकि हमने देखा अभी रिसेंट चैप्टर में कि जब शैंक्स को हमें दिखाया जाता है उसके पास वो स्कार है, लेकिन क्योंकि उसके पास वो मार्क भी है तो उस कार को रीजनरेट हो जाना चाहिए था अभी तक। जो मुझे लगता है वो ये है कि शायद जो पावर है रीजनरेशन का वो शायद मार्क ऑफ द अबिस से मिलती ही ना हो, वो एक्चुअली ईमू ग्रांट करता हो द होली नाइट्स और 5 एल्डर्स को। ऑब्वियसली 5 एल्डर्स कभी ईमू के बारे में शैंक्स को नहीं बताएंगे और कभी मिलाएंगे भी नहीं उससे, क्योंकि वो एक पायरेट किंग के क्रू का पार्ट था। तो ऑब्वियसली वो उनका एनिमी था, तो वो कभी इतना जल्दी शैंक्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। वो जो पावर है रीजनरेशन का उसको अटेन करने के लिए सबको ईमू के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता हो, और इसीलिए शैंक्स के पास वो पावर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे ईमू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने को कोई अलाउ ही नहीं करेगा। और अगर हम ये भी मान लें कि शैंक्स को पता हो ईमू के बारे में, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ईमू शैंक्स को वो पावर ग्रांट कर देगा, बस इसीलिए क्योंकि वो मरीजुआ में वापस आ गया और कुछ टाइम के लिए शायद वो होली नाइट्स का भी पार्ट रहा हो। फिर भी मुझे नहीं लगता कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स, 5 एल्डर्स और ईमू चाहेंगे कि शैंक्स के पास वो पावर हो, क्योंकि ऑब्वियसली 5 एल्डर्स उसे कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पायरेट था पहले ही, तो वो उसे अपनी वो वाली ताकत कभी भी नहीं देंगे। पर ये बस मेरी थ्योरी है, और आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिख के बता सकते हैं। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कीप थ्योराइजिंग।